करने से गड़बड़ हो जाएगा। एज ए होल अंडरस्टैंडिंग पहले हमें बनाना है। तो पहले अगले 20-25 मिनट तक शांति से कहानी सुन लें, उसके बाद अगर आज समय मिला तो अभी, नहीं तो कल इसको लिखवाएंगे भी आपको, ठीक है। तो क्यों देखिए ये सक्रिय हुआ है, पीएमओ के सक्रिय होने के कई तरह के फैक्टर्स कारण है। एक तो पहले बहुमत की सरकार अगर होगी तो ऐसा होगा, गठबंधन का भी असर होता है इस पर, अभी देखेंगे हम, उदाहरण के साथ बात करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री की कार्यशैली कैसी है, वर्किंग कल्चर, क्या रिफॉर्मिस्ट टाइप के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ करना, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, है ना। पीएम की कार्यशैली ये भी निर्भर करता है ना, कि क्या स्थिति होगी इसमें। इस संगठन में हम लोग बात करेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं प्रधान सचिव, जो इसके प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो पीएस टू पीएम, है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रधान सचिव जो होते हैं, प्रधान सचिव की कार्यशैली ये कैसी है, इनका भी असर होता है। बाहरी सुरक्षा की स्थिति कैसी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, क्या लड़ाई झगड़ा की स्थिति है या नहीं है, बाहरी सुरक्षा के खतरे उत्पन्न होंगे तो पीएमओ एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, इसको सक्रिय होना पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा के मामले पर भी इसको एक्टिवेट होना पड़ता है, क्यों, भले ही गृह मंत्रालय का विषय हो, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम जो है जो कि स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ स्टेट का मतलब कोई राज्य सरकार से नहीं, संप्रभु राज्य से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे और मल्टीपल रीजन है इसके, लेकिन ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये क्या है, मोस्टली बहुत पावरफुल ये संस्था बन के उभरती। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा टाइप का 5 स्टार ऑफिस है। पीएमओ में आप जाएंगे अगर काम करने कभी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि एसी से पानी गिर रहा है, कुर्सी हिल रहा हो, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये हाई फाई ऑर्गेनाइजेशन है, लाइजन ऑफिस है ना, दूसरे से संबंध बनाना है तो थोड़ा सा 5 स्टार टच तो होना चाहिए। आपको बहुत तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा, कम्युनिकेशन का, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं, कि शब्द के प्रयोग करते कैसे हैं, अच्छा कपड़ा पहनना, इनके सिंह टाइप के लोग इसमें काम किए हुए हैं। अब देखिए 14 में बिताए कुछ पर्सन, है ना, ये सब स्मार्ट ऑफिसर्स, जिनके कपड़े, डिजाइनर ड्रेस, है ना, अच्छा बोलना, चलना, उठना, बैठना, प्रोटोकॉल, ये सब का बड़ा अच्छा असर। इंटरनेशनल डिस्क के बारे में भी जानकारी दी जाती है ना। पता चला सामने को बैठा है, काउंटर पार्ट कुछ ऐसा नहीं चला पा रहे हैं, क्या क्या खाने तो लाओ, ऐसे एकदम शुरू हो गए तो उठ के चला जाएगा, तो क्या संबंध बनाओगे। तो कहीं पे भी डेलिकेसी का जरूरत पड़ता है ना, फॉरेन ऑफिस टाइप का है, थोड़ा कल्चर इसका इस तरह का है। ये जो ऑफिस है ये बड़ा अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया यहाँ से। और पहले प्राइम मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं पंडित नेहरू, यहाँ से हम एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल में जब सुनाऊंगा कहानी आपको, तो आप सारे वही सब पॉइंट्स पे गौर करेंगे कि किन किन आधार पर पीएमओ की शक्तियां बढ़ रही। ये जो पहला फेज है प्राइम मिनिस्टर का, इस फेज में पीएमओ सक्रिय नहीं था। क्यों नहीं था? प्रधानमंत्री की कार्यशैली अलग तरह की थी, स्वतंत्रता संग्राम लड़े हुए व्यक्ति, सबको लेकर के चलने की अप्रोच इनमें होती है ना। ये एक तरह से, है ना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का भी ख्याल रखते थे, मंत्रिमंडल के सदस्यों का बात सुन करके काम करते थे, सबको लेकर के चले। तो इनके जमाने में तो पीएमओ बहुत पावरफुल नहीं हुआ। इनके जो सेक्रेटरी थे, 2 सेक्रेटरी थे, ये एमओ मथाई, ये इनके सेक्रेटरी रहे हैं, और है ना, रेमिनिसेंस सेक्रेटरी रहे हैं, और है ना, रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू, एक बहुत अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। आजकल जो पीटी में सवाल आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी कमिटीज के बारे में पूछा जा रहा है, कमिटी थी फाइनेंस की, है ना। ये है इनके एक दूसरे सेक्रेटरी, ये सब पुराने जमाने के आईसीएस अफसर है। धर्मवीरा फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन के चेयरमैन, 1978 में ये कमीशन था, कभी पीटी में भी पूछ लेंगे, आजकल पूछ रहे हैं। मतलब सिर्फ प्रशासनिक सुधार आयोग का ही याद रखने से बात नहीं बनेगा, आजकल अलग तरह का भी, अगर आप 2021 में भी देखे होंगे तो अलग तरह के ऐसी कमिटीज के बारे में पूछते हैं, गवर्नेंस से ये सब जो कमियां हैं फुलफिल होती जाएगी। ये दोनों बहुत अच्छे आईसीएस अफसर थे, आज के समय में आईएएस कहते हैं, स्वतंत्रता के पहले अधिकारियों को आईसीएस कहते थे। इनमें कोई ऐसा नहीं था कि केंद्रीकरण कर लिया जाए, और नेहरू जी में तो था ही नहीं, इसीलिए पीएमओ इनके रहने तक सक्रिय नहीं हुआ। ये कब तक थे? इनकी मृत्यु होती है 27 मई 1964 को। ये कामकाज शुरू करते हैं 2 सितंबर से, 2 सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट बनी है। अभी भी सितंबर का महीना चल रहा है। कुछ डेट्स भी अच्छे डेट होते हैं, याद रखने चाहिए, इतने मोहब्बत से पढ़नी चाहिए कि कुछ डेट्स याद रहे, ठीक है। 2 सितंबर पहली गवर्नमेंट हमने बनाई, इंटरिम गवर्नमेंट। उस समय पीएमओ लेकिन नहीं था, तो क्या था उस समय? प्राइवेट सेक्रेटरी का ऑफिस, उससे एनर्जी मिलती थी, और जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक ये चला। तो इस फेज में तो पीएमओ सक्रिय नहीं हुआ, ये इसका हिस्ट्री। इसके बाद हवाएं फिजाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया। जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो हवा चली कि भाई उनकी पुत्री को बना दिया जाए प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन राष्ट्रपति जो थे वो इसके मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो राष्ट्रपति का पद है, ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से एकदम से रबर स्टाम्पिंग वाला पद होता है, इस गलतफहमी में नहीं रहे, है ना। कई ऐसे सिचुएशन होते हैं। एक तो संविधान का एक आर्टिकल 74 जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक समिति होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, और उनके सलाह सहायता को काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही एक डिमार्केशन पॉइंट है, ऐसा नहीं। हमें ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक पक्ष, आपका सिलेबस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, वो चीजें देखनी, तब जाके अंडरस्टैंडिंग आपकी कंप्लीट हो। अब जैसे पहले ही जो राष्ट्रपति थे, है ना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सशक्त राष्ट्रपति, ऐसा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर जो कह देते वो कर लेते। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, संविधान बनाने वाले लोगों में से थे। हमारे आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रह्म की लकीरें हम लोगों ने बनाया था, कहीं गड़बड़ हो जाता था तो सीधे टाइप करवा देते थे, मेमोरी ऐसी थी, वैसा ही पाया जाता था, डॉक्यूमेंट मिलता था लाइन बाई लाइन। ऐसे इंटेलिजेंस, ऐसे इतने जबरदस्त लॉयर रहे हुए थे। तो एक बार यूपीपीसीएस के प्री में सवाल पूछा गया था कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने, संविधान सभा में तो कहा था कि शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए,
लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि राष्ट्रपति का पद भी सक्रिय पद है, इसे निष्क्रिय पद ना समझा जाए। ऑप्शंस में ज्ञानी जैल सिंह, जहां साधारणतः बच्चे ज्ञानी जैल सिंह टिक मार देते हैं क्योंकि राजीव गांधी से झगड़ा का उनका कहानी बाहर आता रहता है, संग यही पहला फेज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चिट्ठी लिखी, है ना। और बहुत सारी चीजों में एक तरह का माइंडसेट नहीं था उनका। जैसे तिब्बत के मसले पर पंडित नेहरू चाहते थे कि तिब्बत को चाइना का सोवरेन एरिया मान लिया जाए। एक नया शब्द निकाला, नहीं, सुजरेंटी शब्द है, 100% सोवरेन में नहीं है, एक स्वायत्त क्षेत्र है, उनके प्रयास से। केरला में जब नंबूदिरी जी की सरकार हटा करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो राष्ट्रपति ने विरोध किया, क्योंकि आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा, परिरक्षा और संरक्षा करने, टू प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन थोड़ा रक्षक राष्ट्रपति भी है ना, ये भी ध्यान रखने की जरूरत। तीसरा मामला जो विवाद का इन लोगों ने रहा वो हिंदू कोड बिल, जो आज यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हो रही है। तो पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति से कहलवाया गया था कि हम बनाएंगे, लेकिन नेहरू गवर्नमेंट धीरे धीरे पीछे हट गई। तो उनको पीछे पड़ गए थे, बुलवाया क्यों था? क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ना वो मंत्रिपरिषद लिखती है ना। आज भी जो राष्ट्रपति कभी पहले, अब अगले साल 2023 में पहला सेशन जो होगा उसमें जो भी बोलेंगी वो